रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया के कई सारे देशों में आर्थिक अस्थिरता आ चुकी है। पाकिस्तान की सरकार जिस तरह अपने देश के नागरिकों को कम चाय पीने की सलाह दे रही है, सेम हाल दुनिया के और भी कई सारे देशों का हो चला है। श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जिनके पास खाने पीने की आइटम्स तक परचेज करने के लिए पैसे नहीं है। कोविड-19 के बाद अभी दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन सुधर ही रही थी कि यूक्रेन युद्ध के कारण जो सप्लाई चेन का क्राइसिस पैदा हो गया है, उसने कई देशों की रिकवरी के ऊपर बहुत ही बुरा असर डाल दिया है। बची हुई कसर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ने पूरी कर दी है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में आज भी $117 पर बैरल हैं। दुनिया भर में मार्केट्स डाउन चल रही हैं और कई इकोनॉमिस्ट तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में ऑलरेडी एंटर हो चुकी है। भारत की बात करें तो भारत अभी भी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ग्रोथ के ऊपर इन सब चीजों का असर नहीं पड़ा है। अगर यूक्रेन युद्ध नहीं होता, कोविड-19 नहीं आता और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े कंट्रोल में रहते, तो फिर उस केस में भारत और भी तेजी से ग्रो करता और भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 9.5 या 10% तक भी जा सकता था। लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में बहुत ही तेजी से गिरावट देखने को मिली थी। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार 8-10 हफ्ते नीचे गिरते रहे। 70 दिनों के अंदर भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लगभग $40 बिलियन नीचे गिर गए थे, जो कि भारतीय करेंसी में 3,11,000 करोड़ रुपीस के आसपास बनते हैं। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स हाल ही में $593 बिलियन तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर उसके बाद 1-2 हफ्ते तक हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ते रहे और दोबारा से $600 बिलियन के आंकड़े के पार चले गए थे। पिछले हफ्ते की बात करें तो भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स था $601 बिलियन, लेकिन अब ये दोबारा से $600 बिलियन के नीचे के लेवल पर आ गए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $4 बिलियन की गिरावट देखने को मिली है। आरबीआई द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक 10 जून को खत्म हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $4.5 बिलियन नीचे गिर के $596 बिलियन तक पहुंच गए हैं। यानी भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का लेटेस्ट आंकड़ा $596 बिलियन का है। भारत के पीछे पीछे चल रहा है रशिया, जिसके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं $594 बिलियन। यानी दुनिया भर के सैंक्शंस और स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से बाहर होने पर भी रशिया के सेंट्रल बैंक ने अपने देश की आर्थिक स्थिति को अभी भी काफी अच्छे से संभाल रखा है। यहाँ पर दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कोई प्रतिबंध बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी उनके फॉरेक्स रिजर्व्स खाली पड़े हैं। भारत की बात करें तो एक बार में $4 बिलियन की गिरावट बहुत ही बड़ी गिरावट मानी जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस गिरावट के पीछे का कारण बताया है फॉरेन करेंसी एसेट्स में कमी आने को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में जो फॉरेन करेंसी एसेट्स रखे हैं, उसमें लगभग 30 से 35% एसेट्स नॉन डॉलर करेंसीज यानी डॉलर के अलावा जो दुनिया की मुख्य करेंसीज हैं जैसे पाउंड्स, यूरोस, उनमें रखे हैं। इसलिए जब डॉलर इंडेक्स में उछाल या गिरावट आती है, या फिर ये कह लो कि यूएस डॉलर जब भी स्ट्रॉन्ग या फिर वीक होता है, तो उसके कारण भारतीय करेंसी इंडियन रुपीस के साथ साथ दुनिया की बाकी करेंसीज की वैल्यू भी कम ज्यादा होती है और ये $4 बिलियन की गिरावट भी उसी के कारण आई है। खैर, वैसे $596 बिलियन भी कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हम अभी भी दुनिया में 4th नंबर पर हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स कितने होने चाहिए थे? $1 ट्रिलियन या फिर उससे भी ज्यादा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।